रूसी सदर पुतिन ईरान इसराइल कशीदगी ख़त्म कराने के लिए मुतहर्रिक। ईरानी हम मनसब और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता सालिसी की पेशकश कर दी। रूसी सदर पुतिन की ईरानी हम मनसब से गुफ्तगू के दौरान इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। कहा, हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। मॉस्को दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी के लिए तैयार है। ईरान फौरी जौहरी मुआहिदा करे वरना कुछ बाकी नहीं बचेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा, तेहरान ने जवाबी हमला किया तो इसराइल का दिफा करेंगे। मजीद हमले पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। बताया था, मुआहिदा ना किया तो भयानक नताइज होंगे। ईरान के पास जौहरी मुआहिदा करने का एक और मौका है। खून रेजी रोकी जा सकती है। ट्रंप ईरान पर इसराइली हमलों के मोतरफ। न्यूज़ चैनल से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा, हमले शानदार थे, अभी और बहुत कुछ होना बाकी है। अहदाफ हासिल होने तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। सफाक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की खुली धमकियां। कहा, ईरान के जौहरी अफजूदगी निज़ाम को निशाना बनाया। हम इसराइली तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से है। इसराइली अवाम हिफाजती इक़दामात पर फ़ौजी हिदायत की पैरवी करे। मुमकिन है इसराइली शहरियों को तवील मुद्दत तक महफूज मकामात पर रहना पड़े। ईरान की जवाबी कार्रवाई की वार्निंग। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसराइली हमलों से पैदा सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक डार की ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की मज़म्मत। अमन और इस्तेहकाम के लिए ईरानी हुकूमत और आवाम की भरपूर हिमायत का यादा। इसराइली हमलों के दौरान इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इज़हार। ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला। सियोनी रियासत के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक सोइम में 200 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव यरूशलेम में धमाकों की आवाज़ें, सायरन गूंज उठे। इसराइल में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर के नज़दीक आग लग गई। इसराइली फ़ौज के मुताबिक कई मिसाइल तेल अवीव के अंदर गिरे। 48 अफराद ज़ख्मी। कम अज़ कम 5 मुकामात पर हंगामी सूरत हाल। सायरन बजते ही इसराइली शहरी फ़ज़ाई हमलों से बचने के लिए ज़ेर ज़मीन बने बंकर्स की जानिब दौड़ पड़े। ईरान का इसराइल के 2 जंगी तैयारे तबाह। खातून पायलट गिरफ्तार करने का दावा। इसराइल पर हमलों के बाद हज़ारों ईरानी शहरी सड़कों पर निकल आए। कौमी परचम लहराकर जश्न मनाया। ईरान की जवाबी कार्रवाई पर फ़लस्तीनी शहरियों का भी जश्न। इसराइल ने जंग शुरू की है, अब जवाब भी मिलेगा। सेहोनियों के लिए जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामेनी कहते हैं, सेहोनी रियासत ने हमारी सरजमीन पर शैतानी और खून आलूद हाथों से संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया। अब इसराइल में कुछ भी महफूज नहीं रहेगा। सेहोनी हुकूमत अपने जराइम के नताइज से महफूज नहीं रहेगी। ईरानी कौम को यकीन दिलाता हूँ, हमारा जवाब अधूरा नहीं रहेगा। गजा, लबनान और शाम के बाद इसराइल ईरान पर भी हमलावर। दारुल हुकूमत तेहरान समेत कई शहर धमाकों से लरज़ उठे। ईरान की जौहरी तनसीबात, फौजी क़यादत और अस्करी अहदाफ निशाना। ईरानी आर्मी चीफ, पासदारान इनकलाब के कमांडर और 6 एटमी साइंसदान शहीद। ख़वातीन और बच्चों समेत 86 अफराद भी शहीद। सैकड़ों ज़ख्मी। आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी शहदा में शामिल। सरबराह अल-कुद्स फोर्स इस्माइल कानी, कमांडर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स मेजर जनरल गुलाम अली राशिद बेटे समेत जमाक। सुप्रीम लीडर के मुहाफिज कमांडर अली शमखानी और एरोस्पेस के सरबराह आमिर अली हाजी ज़ादा भी जाम शहादत नोश कर गए। जौहरी साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची, न्यूक्लियर इंजीनियर अहमद रज़ा, ईरानी जौहरी एजेंसी के साबिक डायरेक्टर फ़रोदौन अब्बासी भी शहीद। बरतानवी खबर रसां इदारे के मुताबिक इसराइली हमलों में ईरान के 20 के करीब सीनियर कमांडर जाँ बहक हुए। इसराइल के तबरेज़, शिराज, जंजान और अलबरस पर ताज़ा हमले। सफाक इसराइल की मशरिक़ वस्ता में नई जंग। ईरानी एटमी प्रोग्राम और एयरबेसिस पर बमबारी। इस्फहान और दीगर इलाकों में ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले। ईरानी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, हमले में जौहरी तनसीब की बैरूनी सतह को नुकसान पहुंचा। साइट पर इसराइली हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब IAEA सरबराह का कहना है, इसराइली हमले से
ایران کا یورینیم افزودگی کا پلانٹ تباہ ہو گیا اور حملے کے بعد وہاں ایٹمی تابکاری کی اب تک کوئی اطلاع نہیں ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا حملے بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی سراسر خلاف ورزی ہیں۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو چاہیے کہ اسرائیل کا احتساب کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اسرائیل کا سنگین اور غیر ذمہ دارانہ اقدام انتہائی تشویشناک ہے۔ حملہ خطے کی نازک صورتحال کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قانون کے بنیادی اصولوں کی نفی کرتے ہیں۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت، عالمی برادری میں تشویش کی لہر۔ سعودی عرب کی ایران پر شدید مذمت۔ کہا امریکہ ایران مذاکرات کے دوران حملے پر افسوس ہے۔ حملے سے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کو نقصان پہنچا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان بولے نیتن یاہو اور اس کے قتل و غارت کے نیٹ ورک کو روکنا ضروری ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل کے ایران پر حملے کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ چین مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر اور فرانسیسی صدر میکرون کا بھی فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ امارات، قطر اور روس کی مذمت۔ سیکرٹری جنرل UN انطونیو گوتریس کہتے ہیں مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کی مذمت کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایران پر حملے کی مذمتی قرارداد منظور۔ اسرائیلی جارحیت سے ایرانی عوام کے جانی و مالی نقصانات پر اظہار افسوس۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بولے اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری کے خلاف ہے۔ اسرائیلی جارحیت نے انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ گھناؤنا اقدام بین الاقوامی قانون کی بنیادیں ہلا دینے کے مترادف ہے۔ ایران کا حملہ کے بارے میں تو ہم سخت مذمت کرتے ہیں، اور جس طریقے سے اس خطے میں جنگ چھیڑا جا رہا ہے، جس انداز سے اسرائیل نے پہلے اپنے ہمسایہ ممالک پہ حملہ کیا، فلسطین کے کانٹیکس میں جس طریقے سے وہ جینوسائیڈ اور اپارٹائڈ کا پالیسی، جنگی پالیسی فالو کرتے ہیں، اسی طریقے سے اب ان کا جنگ ہمارے خطے تک پہنچا ہے۔ ہم اس کا جتنا مذمت کرتے ہیں وہ کم ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جنگ کو روکا جائے اور تمام عالمی دنیا اپنا کردار ادا کرے۔ ہمارے خطے میں امن بہت ضروری ہے۔ اسرائیلی حملے سے خطے کے امن کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ بلاول بھٹو کا سخت پیغام۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ کہا اسرائیل نے پہلے اپنے ہمسائے ممالک پر حملہ کیا، فلسطین میں نسل کشی کی، اب ان کی یہ جنگ ہمارے خطے تک پہنچ چکی۔ عالمی برادری امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اسرائیل کے لیے اقوام متحدہ یا جنرل اسمبلی بے معنی ہو گئی۔ اسرائیل کھلم کھلا دہشت گردی پر اتر آیا، لگام نہ ڈالی گئی تو عالمی امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں۔ اسرائیل کو امریکی پشت پناہی حاصل ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ کہا اسرائیل نے حملہ کر کے ایران کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کی، مشکل وقت میں ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ The hardship being faced by our employees, we are proposing that this assembly approves an increase of 12% in the ad hoc relief of employees of grade 1 to 16 and an increase of 10% for employees of grade 17 to 22. In addition, for pensioners, it is proposed the pensions are increased by 8% in the next financial year 2025-26. سندھ کا 34.51 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا اعلان۔ گریڈ 1 سے 16 تک 12%، 17 سے 22 تک 10% اضافہ۔ پینشن 8% بڑھا دی گئی۔ 1018 ارب روپے کا ریکارڈ ترقیاتی بجٹ مختص۔ تعلیم کے لیے 523 ارب، صحت کے لیے 326 ارب روپے سے زائد رکھ دیے۔ بلدیاتی حکومتوں کے لیے 132 ارب روپے مختص۔
सैलाब ज़दा इलाकों, काबिल तजदीद तवानाई, पसमानदा अजला, साफ पानी की स्कीम्स शुरू की जाएंगी। 13 लाख किसानों को सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं नए बजट में कराची की तरक्की के लिए खुसूसी तवज्जो दी गई। शहर में ट्रांसपोर्ट को वुसअत दी जाएगी। माहाना उजरत 37,000 रुपये से बढ़ाई जाएगी। On the development side, since we started with a portfolio of rupees 595 billion, but due to resource constraints, we have brought वज़ीर आला सिंध की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा, हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की मुसलसल नारेबाजी। वज़ीर आला सिंध की नशिस्त और स्पीकर डाइस का घेराव। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा ये बजट सिंध का नहीं वडेरा शाही का बजट है। सिंध का बजट सिर्फ जागीरदारों और वडेरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। शहरी सिंध को बजट में जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीटीआई का गठजोड़ सामने आया। जो लोग यहाँ पे आपस में सीटों पे लड़ते रहे हैं और हमेशा एक दूसरे को अपने मैंडेट चोरी होने के दावे करते रहे, आज पीटीआई और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट असेंबली में इस एहतजाज में हम आवाज़ थे। मैं एमक्यूएम की क़यादत को और पीटीआई की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने नया गठजोड़ जोड़ा है। एक नया मैसेज है, एक नया है, लेकिन उसको हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एमक्यूएम और पीटीआई का गठजोड़ सामने आ गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। कहा नए गठजोड़ पर पीटीआई और एमक्यूएम को मुबारकबाद देता हूँ। सिंध हुकूमत ने बजट में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं वजीर आला ने सिंध का तारीखी बजट पेश किया। बजट में आवाम को रिलीफ दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में तालीम के शोबे को तरजीह देकर मुतअद्दिद इनकलाबी इक़दाम किए हैं। सूबाई हुकूमत ने एजुकेशन इमरजेंसी के नफाज का फैसला किया, जिसके तहत स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज़, फर्नीचर की कमी, असातिज़ा की भर्ती और तरबियत लेबॉर्ट्रीज़ और दीगर आलात की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी गई और इस मकसद के लिए मामूल की जारी और तरक्याती बजट में इजाफे के अलावा तालीमी इमरजेंसी के लिए अलग से 5 अरब रुपए भी मुख्तस किए गए। केपी का 2000 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 528 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। बंदोबस्ती ज़िला के लिए 195, लोकल गवर्नमेंट के लिए 39 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। सूबे में तालीमी इमरजेंसी नाफिज की जाएगी। स्कूलों में सहूलियात पूरा करने और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए फंड्स रखे जाएंगे। सूबे में सियाहत के फ़रोग के लिए सियाहती मकामात में सड़कों की तामीर और बहाली के लिए भारी फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने आ गए। अपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव। हुकूमती अरकान भी सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी।